हेलो दोस्तों, एक बहुत ही रोचक कहानी लेके आया हूँ। अंत तक बने रहिएगा, इसका अंत बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। बीच में रुकिएगा नहीं, अंत देख के तभी आप बंद करना। एक समय की बात है, एक गांव में एक औरत और उसका एक 14 साल का लड़का रहते थे। उनके यहाँ इतनी गरीबी आ गई थी कि एक दिन लड़का स्कूल नहीं जा रहा था। बोलता था, माँ पैसा नहीं, जूता नहीं, चप्पल नहीं है कुछ। सब लड़के अच्छे से पहन के जाते हैं। पहले तो बहुत अच्छा सब कुछ मिलता था, अभी पिताजी नहीं रहे तो क्यों नहीं मिल रहा है, इसका कारण बताओ। उसकी माँ बोलती है, बेटा मैं क्या बताऊँ। बोले बताओ ना, वो तो दिन भर घर में ही रहते थे, तब भी कितना कितना सामान ला के देते थे। बाजार जाना हुआ तो, मेला जाना हुआ तो, सब जगह हमको पूरा खर्चा देते थे। आज तुम क्यों नहीं दे रही हो। बोले मैं क्या बताऊं बेटा, तुम्हारे पिताजी एक चोर थे और चोरी करके लाते थे, रात भर चोरी करते थे, दिन भर सोते थे और जितना सामान जो चाहिए वो ला के देते थे। तब मैं देती थी, अभी कहाँ से लेके आऊँ, कैसे करूँ। बोले माता जी ठीक है, अच्छा तुम। बोले मैं भी चोरी करना चाहता हूँ। बोले बेटा सब चोर नहीं बन पाते। बोले फिर चोर कैसे बनते कैसे हैं। उसकी माँ बोलती है कि बेटा चोरी पहले अपने आदमी घर में ही सीखता है, घर के बाहर बाद में जाता है। बोले माता जी बताओ, अपने घर में तो कुछ है ही नहीं, तब क्या करूँ। बोले लगा सगा में आदमी जाता है, पहले वहाँ छोटी मोटी चोरी करता है, उसके बाद कुछ करता है। तब उसके बोले अपने लगा सगा कर मैं किसी को जानता ही नहीं। बोले तुम्हारे अभी 7 मामा जिंदे हैं, लेकिन तुम्हारे पिताजी से उनकी दुश्मनी हो गई थी, वो उनको मरवा दिए थे। इस कारण वो आते जाते नहीं, ना मैं ही जाती हूँ। बोले ठीक है माता जी, मैं जाता हूँ। वो माँ बोलती थी, देखना बेटा नहीं बहुत बदमाश है, तुमको भी कुछ हो जाएगा तो मैं किसी काम पर नहीं रहूँ। बोले हमको कुछ भी नहीं होगा, पिताजी को मारने में उनका हाथ है, मैं देखता हूँ, पहले उनके ही यहाँ ही चालू करूँगा। फिर शाम बाजार रहती ही कहीं तो माता को बोलता है, माता जी ऐसा करो कुछ हमको धन हो दे दो, मैं थोड़ा जाने के लिए इंतजाम कर लूँ। बहुत ढूंढते ढूंढते उसको 2 असरफी मिली कहीं जा कर के। तो 2 असरफी मिली तो एक असरफी लेकर बाजार चला गया और एक घोड़ी लिया। घोड़ी लेके घर चला आया। शाम को घर पे था, सुबह जो होते होते उस असरफी में से घोड़ी लेने के बाद भी कुछ पैसा बच गया था। असरफी के बहुत महत्व पहले बहुत होता था, बहुत ज़्यादा कीमती होती थी। वो असरफी और घोड़ी को लेकर के दूसरी मीटिंग निकला। 4 बजे लगभग निकला, 5-6 घंटे का रास्ता था, 7 घंटे का। धीरे धीरे पूछते पाछते वो पहुंचा वहाँ। रास्ते में गांव पहुंचते पहुंचते 9 बज गया, 9:30। गांव जाने घुसने में एक बहुत बड़ी पुलिया रहती थी। उसी पुलिया पे को क्रॉस कर रहा था, इतने में 6-7 आदमी आए, इसको घेर के पकड़ लिया। बोले उधर घोड़ी और पैसा कौड़ी सब हमको दे दो। तो लड़का क्या बोलता है, तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। बोले कौन हो बताओ तुम। बोले ये जो गांव दिख रहा है उसमें हमारे 7 मामा रहते थे, उनका ये फला फला नाम है, मैं उनका भांजा हूँ। अगर वो कुछ सुन पाए तो तुमको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बोले अच्छा तुम्हारा गांव कहाँ है। तो बताता है फला जगह मेरा गांव है, मेरी माँ का नाम है, पिता का ये नाम है। अरे बोले भांजे तुम, अरे बाप, चलो 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 चलो। लड़का कुछ नहीं बोलता, बोला मामा ठीक है, कुछ करना मत अब, माँ अभी जो कर लिया, बाकी अब कुछ मत करना। बोले ठीक है चलो। घर पहुंचता है, उसके बाद माँ को आवाज़ देता है। अपनी माँ को मामा लोग देते हैं आवाज़, बोलते कुछ नाश्ता पानी भांजा आया, सब नाश्ता पानी कराते हैं। तो लड़का वापस जाने को तैयार हो जाता है, बोलता मैं यहाँ नहीं रहूँगा, फिर कभी आऊँगा मामा जी। बोले नहीं बताओ बात क्या है, सुबह चले जाना,
बोले मेरी घोड़ी का प्रॉब्लम है, घोड़ी कोई चोरी कर लेगा, कुछ कर देगा तो हमारी मैं कैसे खाऊंगा फिर। बोला अरे ऐसे ही बोलो 10 घोड़ी खरीद लूँ। बोले घोड़ी की बात नहीं है, ये घोड़ी हमारी रोज़ असरपी हकती है, उसी से हमारा काम चलता है। बोले क्या बकते हो भांजे। बोले नहीं बकना ही सही रहा। बोले कोई बात नहीं, एक अलग कमरा था, बोले घोड़ी अंदर बांध के चलो ताला चाबी लगा कर तुम रख लेना। बोला लेकिन खाना हमारे ही हाथ से खाएगी। बोले ठीक है। फिर चाला पानी दे ले जाता है, उसी बीच में वो एक असरफी जो है बच्ची रहती है उसको खिला देता है। रात में खाना वाना खा करके सब कोई वहाँ पे बैठ जाते हैं, मामा काश के काना मामा और सब कोई। काना मामा बहुत हरामी था। उस भुसौले के पास बाहर बैठ गए, वो लड़का जो है ताला मार के वो भी बैठ गया और 9-10 बजे के बाद आराम से सो गया लड़का। तो वो काना वाला मामा रात भर जागता रहा और सुबह 4 बजते ही लड़के को बोलता है, ए बेटा उठो जल्दी भांजे उठो, 4 बज गया। और वो बोलता है नहीं नहीं अभी नहीं उठ पाऊँगा मैं। फिर 6-7 बजे जब उठता दिन निकलता है तो उठता है, ताला खोलता है तो जा करके काना वाला पहुंचता है, उधर खोदने लगता है लील में हाथ डाल के, तो उसको एक असरफी मिल जाती है। अब आके सबको बताता है तो बहुत ताजुब की बात है। शाम को तो यहाँ कुछ भी नहीं थी, एक लील भी नहीं था, कुछ नहीं, और ताला भी बंद था। हम तो रात भर पहरा दिए हूँ, कोई गया भी नहीं अंदर। तो उसके साथों मामा विचार करके बोलते हैं, बेटा भांजे तुम तो अकेले हो, ऐसा करो कि 100 असरफी हम तुमको देता हूँ, एक घोड़ी हमको दे दो, अब मैं भी चोरी चमारी करना बंद कर दूँगा। एक असरफी में तो हमको सबको पूरा हो जाएगा और कुछ धन तो है ही है हमारे पास, अभी कहीं मारा जाऊँ कुछ भी हो। बोले नहीं मामा तुम बाद में क्या कहा, तुम कुछ नहीं खिला पिला पाए, कुछ हो गया तो बाद में हमको ही बोलोगे। बोले नहीं तुमको कुछ भी नहीं बोलूँगा। ऐसा करके ज़बरदस्ती 100 असरफी दे करके उसको भेज दिया। वो असरफी लेके घर से चला आया। अब यहाँ पे शाम को सुबह से शाम तक उसको इतना खिलाया, खिलाने के बाद 8-9 बजे बंद करके भुसौले में ताला मार करके सातों मामा एक लाइन से खाटले पे बैठ के रात भर जागते रहे। और इतना खिला दिया था कि उसके पेचिस पड़ने लगी, पार कर वो रात भर करती रही। और काना वाला मामा बोलता है देखो कितना मसरपी अग रही है। सुबह 4 बजे उठ के काना और सभी मामा उसको माल लील हो गया, सब खोद डालते हैं, कहीं भी एक भी नहीं मिलता। बड़े विचार में पड़ गए, बोले तो अच्छा धोखा दिया, चलो चल के देखते हैं। अब उसको पकड़ेंगे और उससे पैसा भी ले लेंगे, घोड़ी भी नहीं देंगे। अब वहाँ से निकल पड़े और रात भर लड़का सुबह उठता है, माँ को अपने 100 रुपये दे देता है। बोलेगा मेरी चिंता छोड़ो, जो कुछ होगा देखा जाएगा, अभी मामा लोग आते होंगे क्योंकि उनको ही ठगा हूँ। 1 रुपये का असरफी का घोड़ी लिया हूँ, 100 असरफी मिली है, कहाँ कम है। बोले ठीक है। वो सुबह बहुत जल्दी जाता है तो उसको 2 सियार के बच्चे मिल जाते हैं। अब वो घर लेके आता है, एक बच्चा आंगन में जहाँ खाना बनता है वहीं पे बांध देता है खूंटे में। एक बच्चा लेके चला जाता है, माँ से बोलता है मामा भी आते होंगे, सातों मामा के लिए भी खाना बना के रखो। माँ बोली ठीक है। वो जा कर के जिस रास्ते से मामा आने का रहता है उसी रास्ते में एक पुलिया रहती है, उसे बैठ जाता है। घंटे 2 घंटे के बाद उसके मामा सही में आते हुए दिखाई देते हैं। तो दूर से काना मामा देख लेता है, उसको बोलता है ये क्या, ये तो यहाँ बैठा है, सियार लेके बैठा है क्यों। जब नज़दीक आता है बोलता है मामा जय राम, मामा जय राम। इतने में सब मारने के दौड़ते, बोले मामा ठहरे ठहरो, बात क्या है बताओ तो सही, चलो नाश्ता पानी कर लो, घर में बैठ के बात करेंगे। इतने में सियार को जो है 5-7 सोंटा मारता है, बोलता है जाओ माँ को बोल दो कि हमारे सातों मामा आ रहे हैं, उनके लिए भी सब खाना तैयार करके रखो। सियार तो है ही है, कुछ दूर सीधा गया, फिर टेढ़े में कुछ दूर टेढ़ा गया, फिर सीधा अपने जंगल में भाग गया।
सातों मामा विचार पड़ गए, बोले चलो अभी देखता हूँ कि क्या बात तुम्हारी सब सही है कि गलत है। उसके साथ घर में आए तो वहाँ देखे आंगन में जो है सियार बंधा हुआ था, एक ही रंग का, एक ही कलर का, और उसकी बहन जो है सबका खाना बना रही थी, रोटी सेक रही थी, बाकी सब बन गया था। खाना पीना खा लिए। फिर बोलता है भांजे सियार हमको दे दो, मैं कहीं चोरी करने जाता हूँ तो नाश्ता का लेट हो जाता हूँ, तो सियार मेरे साथ रहेगा तो इसको बोल दूंगा तो मेरी माँ जो है बना के खाना दे देगी। उनकी शादी उदी नहीं हुई थी, सासों के चोर थे, कौन शादी करता। बोलते बोलते ज़बरदस्ती 200 रुपये दे के सियार लेके चल दिए। गांव के किनारे पहुंचने के बाद उसके मामा ने सियार को 5-7 सोटा मारा, बोलो जा मेरी माँ को बोलो नाश्ता पानी तैयार कर रखे, मैं आ रहा हूँ। सियार तो है ही है, सीधा कुछ दूर गया, बाकी टेढ़े मेरे रास्ता से भाग गया जंगल में। घर पहुँचने पे उसकी अपनी माँ से पूछता है माँ कुछ बनाया है? बोले बेटा हमको मालूम नहीं था कब आओगे, क्या बनाऊँ मैं, अभी कुछ नहीं बनाया हूँ। बोला सियार आया था कि नहीं आया था? बोले यहाँ कोई नहीं आया था। बोले आज भी हमको ठग लिया, कल देखता हूँ इसको, हाँ कल जा कर के उसको फिर पकड़ के बताता हूँ। अब यहाँ रात भर नींद नहीं है इनको, बगैर चैन नहीं था। बोले कल इसको पकड़ के ही लेके आऊँगा। फिर वहाँ से दूसरे दिन चल देते हैं। लड़का क्या काम करता है कि जंगल से एक टेढ़ी मेढ़ी अजीब टाइप की लकड़ी थी, उसको ला करके एक छोड़ में रख देता है, माँ को बता देता है जब मामा आए तो ऐसा ऐसा ही करना। बोली ठीक है बेटा। दूर से जब मामा उसके दिखाई पड़ते हैं, थोड़ा दूर रहते हैं, तभी लड़का आगे के खाटले पर रोल लेट जाता है सांस रोक के, और उसकी माँ ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, अरे बेटा मर गया, मतलब मैं कहाँ जाऊँगी, क्या करूँगी। इतने में मामा लोग भी आते हैं, नाक पे लगाते हैं तो सांस रोक लेता है, नहीं धीरे धीरे अपना सांस लेता रहता है। बोले हाँ ये तो सच मर गया है। फिर रोते रोते माँ बोलती थी कि एक साधु ने हमारे लड़के को एक जड़ी बूटी दी थी, मिल नहीं रही है, क्या मालूम कहाँ रख दिया हूँ, उसको सुंघाने पे जिंदा हो जाएगा आदमी। बोले जल्दी देखो। फिर काना आज मामा जो है जाके जल्दी वो छोड़ में हाथ डाल देता है, एक लकड़ी निकलती है। बोले ये तो नहीं? बोले हाँ यही है यही है। फिर ला के लड़के के जैसे नाक में लगती है, लड़का जो है उड़ जाता है। अब मामा लोग को फिर नीयत खराब हो जाती है, बोलते हैं हम लोगों को कहीं चोरी करने जाता हूँ, कहीं कुछ हो गया, कोई मर गया तो लकड़ी से मैं ज़िंदा हो जाऊँगा। फिर भांजे को ज़बरदस्ती 500 असरपी पकड़ा करके बोलता कोई बात नहीं। बोलता फिर बोलोगे गलत हो गया। बोले कुछ भी हो जाए मैं देख लिया हूँ। हाँ अब घर जाता है, घर पहुँचने के पहले उसकी माँ आती, बेटा चलो चाय पानी नाश्ता बना देती हूँ खा लो। बोले रुको माँ रुको। कानिया वाला मामा पहले अपनी माँ का गला पकड़ के दबा देता है ज़ोर से। बोले माँ वो चिल्लाने लगती है तो बोलते बस घबरो मत, अभी फिर जिंदा कर दूँगा, और अपनी माँ को मार देता है। फिर लकड़ी जब सुंघाता है तो कहाँ जिंदा होने को। फिर दूसरे दिन एकदम कुपित होकर एक बोरिया लिया, बोला आज इसको बोरे में बांध करके सीधे गंगा जी में ले जाकर डाल दूँगा। वो गंगा जी की तरफ चल देता है, बोरी लेके गांव की तरफ चल देता है भांजे के यहाँ। भांजा जब आके देखता है तो भांजा दरवाजे पे बैठा हुआ था। बोले मामा जय राम, मामा जय राम। बोले साले रुके रहो बताता हूँ। पकड़ के सातों मामा मिल के बोरी में बंद कर देते हैं। उसकी माँ बहुत गिड़गिड़ाती है कि नहीं रहने दो। बोले नहीं इसको गंगा जी में डाल के आऊँगा, और सब पैसा माँ को दे देता है। बोलता है मैं रहूँ कि नहीं रहूँ, तुम आज़ाद रहना। वहाँ से 5-6 किलोमीटर गंगा जी पड़ता था। जाते जाते एक जगह एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था, वहाँ छाँव थी। दोपहर में धूप बहुत हो गया था, वहीं पर रुक गया। बोले मैं उसको वहीं छोड़ दिया। चोरी करने जाते थे, उसके कुछ दोस्त वहीं पर कुछ दूरी पे रहते जो गांजा पीते थे। बोले चलो फलाने के यहाँ मिल के आता हूँ, वहाँ पे गांजा पीने चले गए। इतने में एक चरवाहा भैंस गाय बकरी बहुत थी, मतलब उसके कहीं गुम हो गए थे वहाँ जंगल में। आके पेड़ के नीचे बोलता है पीपल देवता मेरे जानवरों का पता लगा दो, नहीं हमारा मालिक हमको मार डालेगा।
तो मैं जो बोलूँ तो इनाम दूंगा। कई बार ऐसे कहते सुनते लड़का बोलता है इधर आओ बच्चा। बच्चा वहाँ पहुँचता है, बोलता पहले बोरी खोलो। वो चरवाहा उसकी बोरी खोल देता है। बोले महाराज बताओ कहाँ है। बोले इसके अंदर जब घुस जाओ मैं बंद कर दूंगा, तब तुमको दिखाई देगा तुम्हारे बकरी कहाँ है, भैंस कहाँ है, गाय कहाँ है। बोले ठीक है। अंदर उसको उसी में जब घुसता है तो बांध के वो चला जाता है। रास्ते में जाते जाते सब उसके जानवर जो है उसको मिल जाते हैं, अपने गांव हाँक के लेके आता है और उसको धीरे धीरे एक एक दो करके चोरी छुपे बाज़ार में सस्ते दाम पे बेच लेता है। अब उसके पास बहुत पैसा हो गया था, उसी पैसे से मकान बना लिया, इनारा खुदा लिया, चौपड़ा बना दिया, फिर बड़ी बड़ी और अच्छी क्वालिटी की भैंस ला दिया, सब कुछ बड़ा व्यापार चालू कर दिया। धीरे धीरे 1 साल बीतता है तो उसका मामा सोचता है कि ये भी भांजा तो चला गया, मेरी बहन का क्या हाल होगा, चलो एक बार मिल के आवें। वो लोग जो है आके यहाँ पहुँचते हैं गांव में, देखते हैं पहले झोपड़ी थी, अभी वहाँ कुछ भी नहीं है। एक बहुत बड़ा सा सुंदर आलीशान मकान है, बैठका है, वहाँ 5-7 आदमी बैठे रहते हैं। तो किसी से कोई मिल गया, पूछता है भाई फलाने का मकान का क्या हो गया। बोले फलाने का मकान तो जो है वही है। और उनका लड़का देखो वहाँ चौपाल में बैठा है, सबको नाश्ता पानी करा रहा है। बोले मकान भी उसी का है। बोले हाँ, सब बहुत बड़ा आदमी बन गया है वो। आता है वहाँ पे, बोले जय राम मामा, जय राम मामा। बोले भांजी तुम कैसे जिंदा हो गए। अरे बोले मामा तो बहुत गलती काम किया। बोले क्या। अरे थोड़ा जगह दूसरी जगह हमको फेंके होते मैं देखा हूँ, वहाँ पे सोने चांदी हीरे जवाहरात का भंडार पड़ा है, लेकिन बोरी में बंद रहोगे तभी दिखेगा। बोले चले भांजो, चलो भांजो चले, चलो भाई अब हाँ हम देख के हम सब लोग उठा लाएंगे। वो बोला मैं बच्चा था, थोड़ा बहुत लेके आ पाया, आप लोग बड़े हो, फिर जाके चाहे जितना मन हो ले लेना। फिर 7 बोरी लेता है और गंगा घाट किनारे पहुंचता है, सासू मामा को बंद कर देता है। काना वाला मामा से चाबी मांग लेता है, बोलो चाबी गुम हो जाएगी वहाँ कैसे करोगे, मैं लिए यहाँ बैठा हूँ। एक एक करके सभी को गंगा जी में ऊपर से डाल देता है। सब कानिया मामा को 2-4 लात और मार के बोलता है जाओ मज़ा करो, हमारे पिताजी को मारे थे। फिर वहाँ पे वो उसको डाल के गंगा जी में घर आता है और चाबी से जा कर के वहाँ पे मामा के घर में जो भी रहता था सब उठा लाया। इसका इन यहीं पे हो गया है। अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब और लाइक अवश्य कर देना। अगले वीडियो में कोई और अच्छी कहानी लेके आऊँगा।